हसीनों से ahसन, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ हैं सबसे आला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हसीनों से ahsan, जमीलों से अजमल, कामिलों से अकमल, शरीफों से अशरफ हैं सबसे आला हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए जहां में हुआ है उजाला, चमके जहां में सिराजम मुनीरा, दाइयन इल्लल्लाह हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गाली के बदले वो देते ना गाली, जो देता था गाली वो कुरान सुनाए हैं खुला का नाजीमा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां वो शफीए आसियां गुजर गया, जहां नहीं नजर पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। हजरात, पहली वही, पहला सबक, पहला दर्स जिब्रील अमीन की आमद, आका अलैहिस्सलाम गारे हिरा में तशरीफ फरमा, एक पैगाम पहुंचा इकरा, फिर दोबारा इकरा, जवाब माना बिकारिन, फिर तीसरी मर्तबा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, उस रब का नाम लेकर जिसने तख्लीक फरमाई सारी कायनात की। सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया अपने घर में तशरीफ लाए। अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आते ही इरशाद फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लगता है मेरी जिंदगी के अय्याम पूरे हो गए। अम्मा जी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने निकाह के बाद 15 बरस का वक्त गुजारा था, लैलो नहार गुजारे थे। आपने इरशाद फरमाया यतीमों के सर पे हाथ रखने वाले, बेवगान का ख्याल करने वाले, राह गुजरों का एहसास करने वाले, कैदियों का ख्याल करने वाले, हक के राहियों की इयानत करने वाले, कल्ला वल्लाहि ला युखज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आप जैसे लोगों को जाया नहीं किया करता। हजरात, तसल्ली दी, तशफ़ी की, चली गई अपने भाई वर्का बिन नौफल के पास। भाई इस तरह की बात हुई, मेरे सर के ताज ने मुझे कहा आज गारे हिरा के अंदर एक साहिब इज्जत, एक नामूस ऐसे आई, इस तरह सारा माजरा वाक़या सुनाया। मैंने अपने सर के ताज को तसल्ली तो दे दी, मगर मुझे बता तो सही इसका सबब क्या, इसकी वजह क्या है। वर्का बिन नौफल ने जो अल्फाज इरशाद फरमाए, कहा खदीजा तुझे मुबारक हो। कहा भाई मैं तो दुखड़ा तेरे पास लेके आई हूँ, तू मुबारकबाद के पैगाम दे रहा है। कहा जो बातें तूने बताई हैं, जो तेरे सर के ताज ने बताई हैं, इन बातों से जो बात अखज़ होती है, जो बात निकलती है, तुझे मुबारक हो जो नामूस पहले अंबियाए कराम पे आया करता था। तुझे मुबारक हो तेरे सर के ताज ने, तेरे सर के ताज को अल्लाह ने सारे जहानों का ताज बनाकर उसको मुंतखब फरमा लिया है। और सामने ज़िवकार फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात को कहकर इसी से आगाज करके इसी पे तकमील करता हूँ। सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया अल्लाह की तौहीद का दरस कोहे सफा पे खड़े हुए क्या इरशाद फरमाया, या युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल
तुतीउल अरब व तुतीउनल अजम। लोगों सुनो, एक अल्लाह की बात को मानो। अरब अजम के मुती फरमा बरदार लोग तुम्हारे सामने नजर आएंगे, और लोगों एक अल्लाह की उलूहियत को मान लो। फिर वो लोग जिनसे सवाल एक हुआ था, हल जर्रबतमूनी सादिकन अम काज़िबा, उनके सामने ये सवाल आया। उन्होंने कहा था मा जर्रबना अलैका इल्ला सिद्का, हमने आपको सच्चा पाया, सुथरा पाया। जब ये सबक सुना था, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की हैसियत से सुना था। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो पहला वाज था वो रब की तौहीद था, और नबी ने बता दिया हो जिससे इबादत का धोखा, मखलूक की वो ताज़ीम न कर जो खास खुदा का हिस्सा है, बंदों में उसे तकसीम न कर, और आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर पे करना सजदे, हर जा पे सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर, तू सबसे नेक नामी, अर्शी हो के फर्शी तेरी करे गुलामी। शहरक से जो वरे है उस रब को तू भुलाए, सुन गैर के सवाली क्यों गैर को बुलाए। खाजा मदद को आओ ये कह के तू बुलाए, कौड़ी का मोल लुटाया तौहीद का खजाना। वो फख्र अंबिया के करके गए दुआएं, मौला मेरी कब्र को न सजदगा बनाना, और सजदा रवाज होता एक रब के माँ सिवा को। असहाब सजदा करते महबूब किबरिया को, बर चश्मे सब वली है, हाजित रवा खुदा है, उस दर के सब सवाली, मुश्किल कुशा खुदा है। ये सबक किसने सिखाया? ताजदार अंबिया ने सिखाया। पढ़ते भी हो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक। जिसका जिक्र बुलंद अल्लाह ने किया है, और कायनात के लोगों उसके साथ निस्बत की वजह से जो उसका जिक्र करता है अल्लाह उसे बुलंदो बाला फरमा दिया करता है। साथियों, तिल का रसूल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, इस तौहीद की बरकत की वजह से अल्लाह ने अपनी नबी को वो इज्जत, वो शौकत, वो शान, वो सकत अता फरमाई। सारे अंबिया मौजूद, जो कुछ था तमाम मुकम्मल उसे किया। इसीलिए आए हुजूर तमाम अंबिया के बाद, और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। सामिन ज़िवकार, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान, अजमत, रिफत, अल्लामा सुयूती, इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अल बिदाया व निहाया और फारसी की किताब तफसीर दर आयात कुरान से मैंने नतीजा ही अखज़ किया। अल्लाह ने अपने नबियों को जो उम्र अता फरमाई, वो नमूस जिब्रील अमीन जो गारे हिरा में पहले वही लेके आया था, वो आया। सारे नबियों पे एक मुकाम मखसूस हुआ। कोई तौरात लेने गया तूर पर, इनके बिस्तर पे कुरान उतारा गया। और हमारा अकीदा क्या है? सोने नबी दा फरमान साढ़े वास्ते कुरान। ज़ीवकार सामीन तवज्जो कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने नबी इदरीस अलैहिस्सलाम को 33 साल की उम्र अता फरमाई, फिर मकान अलिया पे फायज हुए। 33 साल की उम्र में जिब्रील अमीन वही लेकर के तशरीफ लाए हैं 4 मरतबा। अल्लाह ने अपने नबी आदम अलैहिस्सलाम को 936 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर तशरीफ लाए हैं 12 मरतबा। अल्लाह ने अपने नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को 882 साल की तवील उम्र अता फरमाई। जिब्रील सारी हयाती के अंदर वही लेकर के तशरीफ लाए हैं 45 मरतबा। और नबियों में उम्र के एतबार से सबसे लंबी उम्र अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। तारीख इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया के हवाले से 480
साल की उम्र में अल्लाह ने नबूवत का ताज अता फरमाया। फिर 950 साल कौम में तबलीग फरमाई। फिर आया तूफान नूह। तूफान नूह के बाद भी 350 साल जिंदा रहे। अल्लाह ने अपने नबी नूह अलैहिस्सलाम को 1780 साल की तवील उम्र अता फरमाई। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के तशरीफ लाए। 50 मरतबा अल्लाह ने अपने नबी सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा रूहुल्लाह को 33 साल की उम्र फिर रफ़ाहुल्लाहु इलैहि आसमानों पे जिंदा उठाया। 113 मरतबा वही का नुज़ूल हुआ। 120 साल की उम्र सैयदना मूसा कलीमुल्लाह साहिब तौरात की है। सारी हयाती के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 400 मरतबा तशरीफ लाए। 1,24,000 तादाद बनती है कमोबेश अंबियाए करम की। किसी नबी पे सारी हयाती के अंदर एक मरतबा भी वही नहीं आई। वो रसूलों की मुताबिक उनके पीछे चलते रहे। सारे अंबियाए करम की तादाद 1,24,000। सब पे अल्लाह का फरिश्ता वही लेकर के 24,000 मरतबा तशरीफ लाता है। मेरे और आपके पीर मुर्शद सैयदुर रसूल सैयदुल अंबिया इमामुर रसूल इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा 40 साल की उम्र में बेसत होती है। 63 साल की उम्र में दारे फानी से कूच फरमाते हैं। 22.5 साल का दौर है कुरान हकीम के नाजिल होने का। इस दौरान अल्लाह के नबी पर वही की तादाद 4 मरतबा जिब्रील अमीन नहीं आए, 12 मरतबा नहीं आए, 13 मरतबा नहीं आए, 45 मरतबा नहीं आए, 50 मरतबा नहीं आए, 400 मरतबा नहीं आए, 24,000 मरतबा नहीं आए। इस 23 साला दौरे नबूवत के अंदर जिब्रील अमीन वही लेकर के 60,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। नारा तकबीर, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, राना खलीफा मसरूरी साहब। और हजरात बात तकमील तक पहुंची, तकमील की जानिब गामजन। हजरात सारी जिंदगी उस नबी ने रब की तौहीद के लिए मारे खाई। ताइफ का बाजार हो, गलियां हो, तब भी ग़ज़वा ज़ातुर रिका हो, उठाकर देखो तब भी उक्काज़ का मेला हो, तब भी बिलाल का जिस्म जख्मों से चूर हुआ। बिलाल की जुबान पे कोयले रखे गए। तपते हुए अंगारों के अंदर उनका बिस्तर बना करके लिटाया गया। बीबी समैया को तो लख्त किया गया। किस लिए? रब की तौहीद के लिए। लोगों उस नबी के इस सबक को जुटला करके अस्तगफुरुल्लाह माअज़ल्लाह छोड़ करके दूसरे अंदाज में जश्न का अंदाज इख्तियार करता है। और मिशन की बात कर, नबी ने अपनी पैदाइश के दिन रोजा रखा। आशिक है, रोजा रख के दिखा। और कुरान की शायद को जब पढ़ता है वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, जब कयामत का दिन होगा, जिन बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया गया, पूछा जाएगा जिंदा दरगोर क्यों किया गया। मदीने के अंदर कोहराम मचाए, लोग सारो कितार रोते हुए नजर आए। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहे सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्हा सुब्बत अलल अय्याम सिन्न लयालिया। तो कहता है अस्तगफुरुल्लाह माअज़ल्लाह, असहाबे पैगंबर ने नबी को जिंदा दरगोर कर दिया था। नारा तकबीर, नारा तकबीर। अल्लामा काशिफ नवाज रंधावा साहब, उठ के काशिफ नवाज रंधावा साहब, काशिफ नवाज रंधावा साहब। अमीरा जिला हाफिज अब्दुल बासित साहब शेखुपुरी, हाफिज अब्दुल बासित साहब शेखुपुरी। नारा तकबीर। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। हमारा माटो
मेरे मसलक की पहचान, जब ये नारा लगता है अहले हदीस का ये उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, हजरत आका अलैहिस्सलाम ने जिसका मुश्किल कुशा मनवाया, ये उसी की सीरत पे अमल करने वाले अहले हदीस में तुमने और राहों का इख्तियार किया। हमने कहा तू अपने दिल से उल्फत गैर की न खो सका और मैं हो जाऊं गैर का, ये मुझसे न हो सका। हजरात, जो आका अलैहिस्सलाम की दावत है उसको फैलाने के लिए, उसको दुनिया को दिखाने के लिए हम ये बताना चाहते हैं, सरे बाजार हो तब भी तख्ताएदार हो, तब भी शोलों पर, शरारों पर, तलवारों की धारों पर, वक्त की ललकारों पर लड़ते मरते सरबकफ हर सिमत हर तरफ बातिल के मुखालिफ अदाए हक की खातिर सदाए कलेमतुल्लाह बुलंद करते रहेंगे। धरती बसूए चंद करते रहेंगे, सुनाएंगे किताब और सुन्नत के फसाने को, उसकी राह पे लगाएंगे जमाने को। हजरात, मेरे बाद जवान जज्बों के अमीर अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के सिपा सालार हाफिज फैसल अफजल शेख साहिब आपसे हम कलाम होंगे, आपसे मुखातिब होंगे। नबी रहमत अलैहिस्सलाम की अजमत के हवाले से, उनकी शान के हवाले से इन प्रोग्रामों का इनेकाद और अहले हदीस ये बता देता है, बताना चाहता है। बड़ी से बड़ी ताकत हो तब भी, हुकूमत वक्त हो तब भी कि खौफ और अंदेशा हो, ताज़ीर और सजा रहने दे। मेरे होंठों पे सदा हक की सदा रहने दे। हाकिम रोज़े मकाफात को राज़ी कर ले, हाकिम वक्त खफा है तखफा रहने दे। मेरे मसलक का माटो ये नारा है, हाजित रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, दोनों हाथों को बुलंद करके हाजत रवा मुश्किल कुशा, हाजत रवा मुश्किल कुशा, नारा तकबीर। नारा मैं लगाऊंगा, जमात से वाबस्तगी का, यूथ फोर्स की वाबस्तगी का नारा मैं लगाऊंगा। जवाब आप देंगे सारी रात इसी जज्बे के साथ, इसी वलवले के साथ, इसी जोश के साथ, इसी पावर के साथ, इसी कुव्वत के साथ। दिल पे हाथ रखो, मेरे नारों का जवाब दो। नारा मैं लगाऊंगा, हाजित रवा मुश्किल कुशा, खुदा ए खुदा, हाथों को दोनों को उठाकर जोर लगा करके हाजित रवा मुश्किल कुशा, खुदा ए खुदा। नारा फिर आता है, हाथों में हाथ दो, फिर सबने हाथों की जंजीर बना करके, हाथों को मिला करके अपनी अपनी सीटों से उठ करके खड़े हो जाओ, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल लो। स्टेज पे मेरा भाई अब्दुल बासित फैसल अफजल रंधावा साहब, स्टेज पे आप भी खड़े हो करके हाथों में हाथ डाल करके जुर्रतों बेबाकी से मैं कहूंगा हाथों में हाथ दो। आपने कहना मरकजी जमीयत का साथ दो, हाथों में हाथ दो, यूथ फोर्स का साथ दो। नारे मैं लगाऊंगा, जवाब आप देंगे, हाथों में हाथ दो, मरकजी जमीयत का साथ दो, हाथों में हाथ दो, मरकजी जमीयत का साथ। अब यूथ फोर्स का नारा, हाथों में हाथ दो, यूथ फोर्स का साथ दो, हाथों में हाथ दो, यूथ फोर्स का साथ दो। और रब की तौहीद का, नबी की रिसालत का ये नारा लगाकर फिर बैठना, फिर एक मर्तबा खड़े हो जाओ, उसकी मुश्किल कुशाई की बात खड़े हो जाए एक मर्तबा फिर अपने साथियों की हौसला अफजाई के लिए। हाजित रवा मुश्किल कुशा, और दिल से जोर लगाओ, अपनी पावर को लोगों के ईवाने मुशरिकान में जल्जला बर्पा कर दो, हिला के रख दो, उड़ा के रख दो तौहीद के नारे से। हाजित रवा मुश्किल कुशा, हाजित रवा मुश्किल कुशा, रहबर और रहनुमा, इसी पे हुज्जत तमाम, इन्हीं लफ्जों पे इख्तिताम। कायनात के इमाम की अजमत को सलाम, माल इज़्ज़ वल एहतराम, व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।